फीडे विश्व शतरंज ओलंपियाड के छठे राउंड में भारत का मुकाबला है हंगरी से और यहाँ पर तीसरे बोर्ड पर अर्जुन इरगैसी मुकाबला खेलने वाले हैं सनन सुजग्रोव से। जो सनन जो है बेहतरीन खिलाड़ी हैं और शानदार शतरंज खेलते आए लंबे समय से। भले इस समय उनकी रेटिंग थोड़ी कम हुई है पर वो 2700 के प्लस के खिलाड़ी रहे हैं, तो ये मैच जो है वो आसान नहीं होने वाला है। खासतौर पे जो टेक्निक के हिसाब से देखें तो बहुत ही सॉलिड प्लेयर हैं सनन। यहाँ पर घड़ी दबा दी है अर्जुन ने और मुकाबला यहाँ पर शुरुआत होने वाली है और सनन ने यहाँ पर E4 खेल करके जो है वो गेम की शुरुआत कर दी है। देखते हैं कि यहाँ पर अर्जुन जो है वो क्या जवाब देते हैं इस पोजीशन पे। अर्जुन जो इस टूर्नामेंट में 5 में से 5 मुकाबले जीत चुके हैं। देखना होगा कि इस राउंड में क्या वो छठी जीत दर्ज कर पाते हैं। E4 का जवाब अर्जुन ने E5 खेलते हुए दिया है। सनन यहाँ पर नाइट F3 खेलते हुए और देखना होगा कि अर्जुन क्या चुनते हैं, नाइट C6। और अब सवाल यह है कि क्या सनन यहाँ पर बिशप C4 के लिए जाएंगे या बिशप B5 के लिए जाएंगे। तो जो मुख्य तौर पर दो ऑप्शन होते हैं जब आप सफ़ेद मोहरों से खेल रहे होते हैं, यहाँ पर बिशप B5 रायलो पे जो ओपनिंग होती हुई यहाँ पर और सॉलिड लाइन यहाँ पर और A6 हुआ है। यहाँ पर आज भारत के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला है मेजबान हंगरी से। यहाँ पर A6 बिशप A4 होता हुआ और आपको बता दें कि पहले बोर्ड पर गुकेश जो है वो रापोर्ट का सामना कर रहे हैं, दूसरे पर पीटर लेको से खेल रहे हैं प्रज्ञानंदा और तीसरे पर सनन से खेल रहे हैं। नाइट F6 यहाँ पर डेवलप कर लिया है अर्जुन ने। तो ये बोर्ड वैसे रेटिंग वाइज जाने तो ज़्यादा फेवरेट है और अगर यहाँ से जीत दर्ज करते हैं अर्जुन तो काफ़ी भारतीय टीम के काम आ सकती है। यहाँ पर कैसलिंग करते हुए सनन। अर्जुन इरगैसी शांत रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। आप उनको देखिए पोजीशन पूरे समय उनके दिमाग में जैसा लगता है कि बोर्ड से ज़्यादा बोर्ड के बाहर वो शतरंज के बारे में जो अपनी पोजीशंस के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ पर D6 करते हुए अर्जुन और आने वाली चालों में यहाँ पर देखिए कि उन्होंने अपना डार्क कलर के बिशप को अंदर ही रखने का डिसाइड किया है पर लाइट कलर के बिशप को ओपन किया है। तो देखते हैं बिशप D7 जैसी नेचुरल मूव जो है वो फ्यूचर में नज़र आ सकती है। यहाँ पर रुक E1। तो अभी तक एक क्लोज सेटअप रखा है अर्जुन ने पोजीशन पे और इवन B5 तक नहीं किया उन्होंने। बिशप D7 जो सबसे स्टैंडर्ड होता है, हमने देखा है हमेशा रायलो पेज में, उन्होंने इस लाइन में B5 भी नहीं किया है। तो बिल्कुल एक थोड़ा सा लीक से हट के खेलते हुए। वहीं सनन ने C3 कर दिया है, जो नॉर्मल आपका आइडिया होता है कि आपको D4 करके पोजीशन को ओपन करना है, उसकी तैयारी यहाँ पर सनन जो है वो करते हुए। और अर्जुन ने यहाँ पर G6 खेल दिया है फाइनली इस पोजीशन पर। और देखते हैं कि सनन की चाल है और सनन यहाँ पर कैसे कंटिन्यू करेंगे। क्या D4 आएंगे? क्योंकि जब तक आप D4 नहीं आते हो आपके ये दो पीसेस अंदर बंद रहते हैं। यहाँ पर D4 आते हुए सनन और अब अर्जुन के ऊपर है कि क्या वो यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं किया उन्होंने बोला कि आप ही करिए, आपको जो करना है। यहाँ पर बिशप जो है उसको G7 पे खेल दिया है सनन। यहाँ पर H3 करते हुए जिसे एक अतिरिक्त चाल बनाने की कोशिश है कि जरा इंतजार करें कि ब्लैक की अगली चाल क्या होगी। अर्जुन कैसल करते हुए। तो आप एक प्रकार से देखें तो अर्जुन के सारे मोहरे गेम में आ चुके हैं, लेकिन स्पेस की जहाँ तक बात है, जगह जिस तरह से सनन ने घेरी हुई है उसके हिसाब से देखें तो सनन का पोजीशन जो है वो स्लाइड बेटर आपको नज़र आता है, जो कि सफ़ेद मोहरों से खेलने वाला कोई भी खिलाड़ी चाहेगा कि शुरुआती स्थिति इसी तरह से बन जाए। यहाँ पर नाइट जो है वो D2 पर आया है यहाँ पर। तो अब फाइनली जो है उनके मोहरे भी गेम में आते हुए और यहाँ पर देखना होगा कि अर्जुन किस तरह से कंटिन्यू करते हैं। अर्जुन ने यहाँ पर E/D4 मार दिया है। E/D4 एक्सचेंज होता हुआ और जो दिखता है नॉर्मल C/D4 ही बोर्ड पर आना चाहिए। Knight/D4 का भी एक ऑप्शन है, घोड़े से भी मार सकते हैं, प्यादे से भी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने Pawn/D4 यहाँ पर मारा है। C/D4 और आप देखिए दो पॉन जो है वो यहाँ पर फिलहाल हैंगिंग पॉन एक प्रकार से बोलें लगभग सेंटर पर। यहाँ पर नाइट B4 जाते हुए अर्जुन और बिशप को एक्सचेंज करने का ऑफर यहाँ पर करते हुए शायद लाइट कलर से जो है कंट्रोल है उसको घटाना चाहते हैं। और स्पेस आपको हमेशा बनाना चाहिए जब आपके पास स्पेस कम हो। मोहरे जितने एक्सचेंज होंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर बिशप/D7 क्वीन/D7 आते हुए अर्जुन और एक बार फिर से यहाँ पर सनन की चाल और सनन ने यहाँ पर खेल दिया है क्वीन B3। अब सवाल ये है कि क्या आप इस घोड़े को पीछे की तरफ खींचेंगे या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। अर्जुन ने यहाँ पर A5 कर दिया है
अर्जुन यहाँ पर A5 करते हुए, और एक बार फिर से सनन की चाल, सनन यहाँ पर करते हुए A3, और इस घोड़े को जो है वो वापस भेजने का इंतजाम करते हुए घोड़ा वापस आता हुआ नाइट C6 पर। नाइट C6 वापस आते हुए, और अगर हम देखें इस पोजीशन पे, जैसे उनका घोड़ा जो है वो गेम में आना बाकी है, खैर D5 खेलते हुए यहाँ पर, मतलब वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे भी नहीं रह सकते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे। अर्जुन जाते हुए नाइट B8, तो शायद उन्होंने नया रास्ता निकाला है नाइट A6 नाइट C5 का। ये आपको इतना समय इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये पीस अभी तक निकला नहीं है, तो अभी कोई प्रेशर जो है इमीडिएटली इस फाइल पे नहीं आ सकता, तो इसलिए समय है। लेकिन वो B7 का पॉन दे रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वीन इंटू B7, और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। क्वीन इंटू B7, रुक पर अटैक है, तो आपके पास नाइट A6 ही खेलना है आपको। तो अर्जुन ने यहाँ पर एक पॉन दिया है क्योंकि वो डेवलपमेंट में आगे लग रहे हैं। नाइट A6 आता हुआ अभी C5 जाने के लिए तैयार है, और फिर रुक B8 पर आ रहा है, और सनन यहाँ पर क्वीन B3 जाते हुए पॉन खाने के बाद अब देखना होगा नाइट C5 से टेम्पो लेंगे या रुक B8 से टेम्पो लेंगे। और अर्जुन समहाउ मुझे लगता है कि दबाव बनाने की कोशिश करेंगे इस डायगोनल और फाइल पर। नाइट C5 यहाँ पर आते हुए फिलहाल क्वीन पर अटैक, और देखते हैं कि सनन यहाँ पर क्या खेलते हैं। ये पॉन सेक्रीफाइस जो अर्जुन ने दिया है, क्वीन C4 यहाँ पर सनन आते हुए, कितना काम करेगा उनके लिए देखने वाली बात होगी। और तो ज़रूर प्रेशर है, B फाइल पे एक प्रेशर रहने वाला है। डायगोनल जो है H8 A1 डायगोनल, इस पर प्रेशर। अर्जुन यहाँ पर एक्सचेंज करना चाहते हैं। अब ये पोजीशन और इंटरेस्टिंग होती हुई, क्योंकि आप एंड गेम जा रहे हैं और एक पॉइंट डाउन रहने वाले हैं, तो ज़रूर आप अपना जो कंपनसेशन है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। खैर उससे पहले यहाँ पर सनन ने E5 किया है। ये एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट है गेम का, क्योंकि क्वीन इंटू C4 और नाइट इंटू C4 फोर्स है, और उसके बाद नाइट इंटू यहाँ पर D इंटू E5 भी आ सकता है, बाद में नाइट D5 भी आ सकता है। क्या नाइट C4 यहाँ पर बोर्ड पर हो चुका है। आप देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। यहाँ पर पॉन इंटू E5 मारते हुए वो मेक श्योर करते हुए कि उधर उस डायगोनल, वो जो है वो डायगोनल कभी बंद ना हो बिशप का, और सनन यहाँ पर नाइट इंटू E5 मारते हुए, और मोस्ट प्रॉब्ली नाइट इंटू D5। उसके साथ ही बोर्ड पर पॉन की पोजीशन एक बार फिर से जो है वो बराबर हो जाएगी। हालांकि वाइट को भी देखें तो सॉलिड है। आप देखिए कि ये दोनों नाइट बढ़िया कर रहे हैं, बस उनका एक ही प्रॉब्लम है, बिशप गेम में नहीं आया। खैर अर्जुन यहाँ पे नाइट इंटू D5 उन्होंने मार दिया है, और आप देखिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है जब दोनों के दोनों नाइट जो है वो सेंटर पर हैं। यहाँ पर रुक D1 आते हुए घोड़े को चैलेंज करते हुए, और देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। अर्जुन ने खेला है नाइट B6, वो बोल रहे हैं भाई एक्सचेंज कर लो ये घोड़ा हमारे घोड़े से। देखते हैं कि सनन क्या खेलेंगे। सनन ने बोला सबसे पहले अपना आखिरी मोहरा गेम में लाना चाहूँगा, और आपकी इच्छा अगर आप एक्सचेंज करना चाहो तो। अर्जुन की अगली चाल बहुत महत्वपूर्ण होगी। अर्जुन नाइट A4 गए हैं और B2 के पॉन पर अटैक कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप B3 वगैरह कभी खेलते हो तो आप देख सकते हो कि ये एक तो इधर भी प्रॉब्लम है, और दूसरा नाइट C3 भी आ रहा है। यहाँ पर बिशप D4 खेल दिया उन्होंने, इस तरीके से डिफेंड किया है। और अब शायद समय आ गया है कि अर्जुन को अपने हाथी जो है वो गेम में लाने ही होंगे। अर्जुन यहाँ पर आते हुए रुक A D4 वाले बिशप पर एक प्रेशर है, और इंटरेस्टिंग पोजीशन है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कोई बेटर है, बट पोजीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ पर बिशप इंटू B6 मारते हुए C इंटू B6 ओनली मूव नज़र आती है यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद जो है ऐसा लगता है कि आपके पॉन भी ठीक हो गए और कोई समस्या भी खास नहीं रह जाएगी पोजीशन में। हालांकि नाइट का दबाव जरूर है C4 वाले, बट B2 पे भी प्रेशर है उतना ही इनडायरेक्टली, और ज़रूरत पड़ने पर बिशप इंटू E5 भी मारा जा सकता है। तो ये देखना होगा कि किससे यहाँ पर अर्जुन जो है इस बिशप को मारेंगे। अर्जुन फिलहाल सोचते हुए, इवन प्रज्ञानंदा भी उनका मैच देख रहे हैं, और इंटरेस्टिंग ये पोजीशन है। देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या चुनाव करते हैं, किससे मारते हैं। नाइट से मारेंगे या फिर पॉन से वो B6 को मारेंगे, बिशप को किससे वापस लेंगे वो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है दोस्तों, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि
छठा राउंड चल रहा है। अर्जुन ने अब तक कमाल की शतरंज खेली और आप देख सकते हो उनके चेहरे से कि कितने शांत नज़र आ रहे हैं, फोकस नज़र आ रहे हैं। और वहीं भले पोजीशन कैसी हो, पर मुझे लगता है कि थोड़ा दबाव में यहाँ पर ज़रूर हैं सनन। और यहाँ पर बिशप b6, c/b6 मारते हुए, और अभी सनन की चाल देखते हैं क्या खेलते हैं वो। सोचते हुए सनन सुजग्रोव यहाँ पर, और कैसे अपने ये b2 के प्रेशर को रिलीज़ करेंगे, कैसे नाइट का यूज़ करेंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। खैर उन्होंने नाइट d7 रखा सनन ने, और अर्जुन ने यहाँ पर रुक e8 खेल दिया, अपने रुक को बचा लिया। शायद b2 वगैरह पे भी कुछ ऑप्शन आ रहे थे, बट उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने पीस को डेवलप करना बेटर समझा। यहाँ पर नाइट इंटू b6 पॉन मार लिया है, और अब दिक्कत यही है कि आप नाइट b6 मारेंगे, उसके बाद रुक यहाँ पर कुछ एक्सचेंज होके एक एंड गेम आ रहा है सिंपल, नाइट इंटू b6। यहाँ पर सनन देखते हैं कि नाइट इंटू b6 से मारेंगे या रुक d8 मारेंगे, ये दो ऑप्शन है। सनन सोचते हुए कि किस तरह का एंड गेम आएगा ये, और नाइट इंटू b6 जितने एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पर आप देखिए, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अर्जुन यहाँ पर बिशप इंटू b2, पहले तो पॉन रिकवर करते हुए, और आप जितने भी आप देखिए कि पीसेस कम होते जाएंगे उतने चांसेस जो है ये ड्रॉ के गेम में बढ़ते जाएंगे। हालांकि अर्जुन वो खिलाड़ी हैं जो छोटे से माइनर एडवांटेज पे भी आखिरी तक फाइट करते हैं, और अगर ये बिशप वर्सेस नाइट भी हो रहा है तो अर्जुन के पास थोड़ी होप तो ज़रूर रहेगी। भले थ्योरेटिकली कोई होप ना हो, बट प्रैक्टिकली होप ज़रूर रहेगी अपोनेंट से गलती कराने के। रुक d8 यहाँ पर होता हुआ, रुक a2 खेल दिया उन्होंने, a3 की पॉन को डिफेंड करते। अब आप खुद ही देख लीजिए, ब्लैक का रुक काफ़ी एक्टिव है कंपेयर टू वाइट का रुक, और अगर गलती से कभी ये पॉन मर गया वाइट का, तो फिर ब्लैक का ये पॉन क्वीन बनने के लिए भी तैयार है। कॉर्नर का पॉन है तो नाइट के लिए भी डेंजरस है। बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन। खैर अर्जुन यहाँ पे रुक d1 चेक दे दिया है उन्होंने यहाँ पर। ओके, यहाँ पर किंग आया h2, एंड उसके बाद बिशप d4, सो नाइट c4 यहाँ पर बोर्ड पर होता हुआ। 32 चालें अभी तक हो चुकी हैं, और आपको बता दें कि सनन के पास 2 मिनट बचा हुआ है और उनको 40 चालें कंप्लीट करनी है। काफ़ी देर से प्रेशर उनके ऊपर चल रहा है a4 चलते हुए, लेकिन सनन किसी तरह से खुद को बचाते हुए, और अर्जुन चाह रहे हैं कि 40 चालों के पहले कोई ना कोई गलती यहाँ पर हो जाए, क्योंकि अगर याद रखिए ये पॉन मर गया तो फिर ब्लैक के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। g3 हुआ है यहाँ पर, तो अर्जुन ने बिशप जो है c5 पर खेल दिया है। सनन पूरी तरह से फोकस, बट उनको 38 सेकेंड है अभी, और अभी भी 6 चाल चलना बाकी है। रुक c2 यहाँ पर आते हुए, नाइट को प्रोटेक्ट करते हुए, वही नाइट जो a3 के पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है। रुक आते हुए यहाँ पर अर्जुन d4 पर प्रेशर डालते हुए नाइट के ऊपर। हालांकि नाइट सपोर्टेड है रुक से, तो अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। रुक लाइट कलर पर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। किंग g2 आते हुए, और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये दोनों पीस जो है वो लाइट कलर पर रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि बिशप कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिशप का प्रेशर यहाँ पे ज़रूर है। यहाँ पर किंग यहाँ पर f8 आते हुए अर्जुन। यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान देने की है कि अगर नाइट वर्सेस बिशप आ जाए तो भी ब्लैक बेटर है, लेकिन अगर बिशप नाइट एक्सचेंज हो जाए तो वो कभी करीब ड्रॉ की पोजीशन है, इसलिए संभल कर खेलना होगा यहाँ पर अर्जुन को। रुक c3 यहाँ पर आते हुए, और अर्जुन क्या अपने मोहरों को लगातार इम्प्रूव करते रहेंगे। अर्जुन यहाँ पर आते हुए किंग e7 यहाँ पर आते हुए अर्जुन अपने राजा को इम्प्रूव करते हुए, अर्जुन दबाव बनाने में माहिर हैं। यहाँ पर नाइट आता हुआ e5 के ऊपर, अर्जुन ने रुक d5 खेल दिया है। बिशप पे सपोर्ट, नाइट पर अटैक। जितना नाइट क्लोज आएगा उतना नुकसान हो सकता है वाइट को, क्योंकि किंग जो है ब्लैक का वो टेम्पो लेते हुए इम्प्रूव होता जाएगा। नाइट जाता हुआ वापस यहाँ पर d3 पर। अर्जुन निर्गैसी मजबूत खिलाड़ी, कभी थोड़ा सा भी एडवांटेज मिल जाए तो उसको पकड़ के अपने फेवर में करने की जो है उनके अंदर क्षमता है। बिशप b6 यहाँ पर खेलते हुए, अपने बिशप को बचाते हुए यहाँ पर अर्जुन, वो जानते हैं कि बिशप का महत्व क्या है इस पोजीशन में, और इसीलिए अपने बिशप को यहाँ पर बचाते हुए सनन यहाँ पर किंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। किंग को f3 पर लेकर के आए हैं। अभी भी पोजीशन जो है वो लगभग बराबर है थ्योरेटिकली,
या हम बोलें कि जो कंप्यूटर का एनालिसिस है, लेकिन ह्यूमन प्रोस्पेक्टिव से ब्लैक के पास काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं रुक B5 खेलते हुए अर्जुन यहाँ पर, क्योंकि बार बार यही बात है कि अगर ये पॉन मर गया तो गेम खत्म हो सकता है। यहाँ पर किंग को E2 पर आए हैं सनन। अर्जुन यहाँ पर सोचते हुए क्या जवाब देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उन्होंने खेल दिया है रुक B3। अर्जुन बोल रहे हैं कि रुक एक्सचेंज कर लीजिए और मेरा पॉन पास्ट पॉन के लिए भेज दीजिए। क्या ये जो चुनौती है ये बहुत ही खतरनाक चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसे साधारण देखने पे लग रहा है कि आप रुक को हटाएंगे तो आपका ए वाला पॉन मर जाएगा। उन्होंने नाइट B4 खेला है, और क्या ये सही चाल है? क्योंकि बहुत सारी चाल अभी खेली जा सकती हैं, इवन बिशप की चालें खेली जा सकती हैं। और देखते हैं कि अर्जुन क्या खेलते हैं। अर्जुन ने किंग D7 खेला है। ओके, अर्जुन किंग D7 खेलते हुए, और सनन ने रुक एक्सचेंज करने का ऑप्शन दे दिया, रुक D3 चेक। क्या ये एक्सचेंज भारी पड़ सकता है उनके ऊपर? अर्जुन रुक इंटू D3 आते हुए, क्योंकि कॉर्नर का पॉन है, अगर वो पॉन एक्सचेंज हो गया, रुक नाइट इंटू D3 उन्होंने मारा है, क्योंकि किंग D3 मारने पे बिशप इंटू F2 आ रहा था, किंग आता हुआ C6। तो आप कब तक ये पॉन बचाएंगे? और जैसे ही पॉन नहीं बचा पाए तो आप हार जाएंगे। तो सनन ने एक गलती करी है रुक एक्सचेंज करने की, किंग यहाँ पर वो E2 पर आते हुए, और मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया पोजीशन है अर्जुन के लिए गेम को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेने की। देखते हैं अर्जुन क्या चलेंगे इस चाल पे। बिशप D4, वाह क्या कमाल की चाल है। नाइट को रिस्ट्रिक्ट किया है, किंग को रिस्ट्रिक्ट किया है, और अपने किंग के लिए रास्ता जो है वो यहाँ पर बनाते हुए अर्जुन। ओके, इन्होंने खेल दिया यहाँ पर F3। अर्जुन आते हुए किंग D5। अगला आइडिया किंग C4, जब तक कि आप कुछ अलग ना कर दें, जब तक कि कुछ अलग ना खेल जाएं सनन, सिंपल यही प्लान है। ओके, किंग आता हुआ C2 पर, और अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिशप को कहाँ पर रखना चाहेंगे। यहाँ पर बिशप को पीछे खींच लिया उन्होंने G7 पे, और अब क्लियर रास्ता बनाते हुए अपने किंग के लिए, दोनों साइड जा सकता है किंग। यहाँ पर उन्होंने खेल दिया है यहाँ पर H4। देखते हैं कि अर्जुन की अगली चाल यहाँ पर क्या आएगी, अर्जुन किस तरह से पोजीशन को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बिशप F6, अभी थोड़ा इंतजार करते हुए, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा दबाव डालेंगे तो मैच ड्रॉ हो सकता है, तो गलती का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर किंग आया है यहाँ पर D2 पर, और अब शायद समय दिखता है कि जब किंग जो है वो C4 की तरफ जा सकता है। किंग C4 यहाँ पर आते हुए अर्जुन, बहुत मुश्किल होगा इस किंग को अच्छे से रोकना। किंग आता हुआ यहाँ पर C2 पर, और बहुत मुश्किल जाने वाला है इस किंग को रोकना A6 के प्यादे को मारने के लिए। A4 यहाँ पर, H4 यहाँ पर खेलते हुए, सॉरी H5 खेलते हुए अर्जुन यहाँ पर H5 खेला है अर्जुन ने। यहाँ पर G4 आ गया है बोर्ड पर सनन की तरफ से। देखना होगा कि क्या यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पर अर्जुन एक्सचेंज करते हुए H इंटू G4, यहाँ पर F इंटू G4 ही एकमात्र ऑप्शन है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इवन बिशप इंटू H4 आ रहा है, बिशप इंटू H4 आता हुआ, और फाइनली अर्जुन यहाँ पर एक पॉन अप हो चुके हैं, और शायद ये चीज़ जो है गेम में असर दिखा सकती है। ये चीज़ का दबाव जो है वो सनन पर अतिरिक्त तौर पर पड़ सकता है, क्योंकि कभी ना कभी वो पॉन अप थे। यहाँ पर नाइट से चेक आता हुआ, C2 का पॉन मर रहा है, सॉरी F7 का पॉन यहाँ पर जो है वो मर रहा है। यहाँ पर नाइट E5 चेक, किंग आता हुआ D5 पर। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ये नाइट इंटू F7 मारते हैं तो ये कितना सही होगा, कितना सही होगा। यहाँ पर नाइट इंटू F7 यहाँ पर मारा, और अर्जुन ने यहाँ पर बिशप को खेल दिया है F6 पर, और ये नाइट ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रैप हो गया हो, ये बाहर कहाँ से निकलेगा। और राजा भी आ रहा है उस पर ऊपर बैठने के लिए। सनन यहाँ पर खेलते हुए किंग को D3 पर, किंग D3 पर, और अर्जुन और पास आएंगे किंग E6। घोड़े के पास भागने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, आपको ओनली मूव जो है वो खेलना पड़ेगा H6। यहाँ पर नाइट H6 पर जाता हुआ, और सवाल ये है कि जब बिशप G5 आएगा तो नाइट जो है वो कहाँ पर जाएगा। और अर्जुन यहाँ पर बिशप G5 खेलते हुए कमाल का प्रेशर डाल के यहाँ पर अर्जुन ने जो है वो गलती कराई है अपने अपोनेंट से। नाइट जाता हुआ F5 पर, तो यहाँ पर देना पड़ेगा अपना नाइट उनको।
अर्जुन ने यहाँ पर खेल दिया है जीन टू F5, ओनली मूव नज़र आती है जीन टू F5, जीन टू F5 और इवन यहाँ अर्जुन ने बोला कि यहाँ पर किंग को D5 पे चलते हैं, वो पॉन भी मारने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो अपोनेंट को स्पेस नहीं देना चाहते। और आई थिंक ये पूरी तरह से अब जो है वो बाजी सनन के हाथ से जा चुकी है। गलती की है यहाँ पर सनन ने भारी, और उसी का भुगतान शायद उनको यहाँ पर करना पड़ेगा, और वो भुगतान होगा हार माननी होगी यहाँ पर सनन को, और कोई उनके पास चारा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। मुश्किल पोजीशन है सनन की, और ये बिल्कुल हारी हुई बाजी जो है वो अब बन चुकी है उनके लिए। तो देखते हैं कि सनन यहाँ पर क्या रिप्लाई करेंगे। बट क्या कमाल की शतरंज खेली है अर्जुन इरगैसी ने यहाँ पर, कुछ भी नहीं लग रहा था, वहाँ से जीत जो है वो अपने फेवर में निकाली है। ये कमाल की बात है, और भारत भी इससे जीता, और यहाँ पर सनन ने हार स्वीकार कर ली है। तो अर्जुन ने बेहतरीन शतरंज खेला इस पूरे के पूरे मुकाबले में। और अगर हम पीछे चले जाएं यहाँ पर, तो जहाँ से मैच वो जो है टर्न अराउंड हुआ, इक्वल एंड गेम था, बट जो दबाव बनाना उन्होंने शुरू किया अपने अपोनेंट के ऊपर, उसके बाद से ही कहानी जो है वो बदलने लग गई। और ख़ासतौर पे जो गलत चाल थी रुक को एक्सचेंज करना, उसके बाद उन्होंने अपने किंग का बिशप का शानदार उपयोग किया है। कोई मौका यहाँ पर दिया नहीं अपने अपोनेंट को। और यहाँ पर आप देखिए जो ट्रैप था जहाँ पर नाइट वो मारने के लिए फंस गए और अर्जुन के फेवर में जीत आई, जहाँ पर वो पीसअप हो गए और यहाँ पर सनन ने रिजाइन किया। तो बेहतरीन जीत अर्जुन इरगैसी की, लगातार 6ठी जीत फीडे विश्व शतरंज ओलंपियाड में। बहुत बहुत यहाँ पर बधाई अर्जुन इरगैसी को।